नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परीक्षा बाज प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि आपके लिए एक स्पेशल श्रृंखला शुरू की गई जिसमें आपको हम क्या बताने वाले हैं, ढेर सारे जो विद्रोह हुए हैं उसके बारे में जानकारी देने वाले, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों की इससे रिलेटेड हर बार सवाल पूछा जाता है, हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो आज एक नए विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, एग्जाम स्पेसिफिक चीजें रखी जाएंगी जो आपके एग्जाम से डायरेक्टली रिलेट करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मुंडा विद्रोह के बारे में। तो क्या क्या घटनाक्रम हुए उससे संबंधित उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्लास में क्या करेंगे, क्लास को शुरू होने से पहले क्लास को लाइक करेंगे और साथ में शेयर करिएगा बच्चों, ठीक है, जिससे कि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि मुंडा विद्रोह से शुरू होने से पहले एक खास चीज करनी है आपको, कि आपको करना क्या है, आपको जल्दी जल्दी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लेना है, जहां से आपको सारे एग्जाम के डिटेल, साथ में आपको ढेर सारे टेस्ट की डिटेल मिलेंगी और साथ में हमारे फाउंडेशन बैचेस शुरू हो चुके हैं जिसकी डिटेल आपको यहीं से प्राप्त होगी। साथ ही बात करें, आप जल्दी जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको ढेर सारी पीडीएफ के साथ ढेर सारे नोट्स मिलने वाले हैं और इस नोट्स के साथ साथ आपको भैया पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी यहीं से मिलने वाले, तो आपका फायदा हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी एक को फॉलो कर लीजिए और एक को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे क्लास की। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले भैया मुंडा विद्रोह, मुंडा रिबेलियंस की बात करेंगे, बिरसा मुंडा जी की बात करेंगे, ठीक है, जो कि एक महान कह सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे रहे और जिनकी वजह से आज समझ लीजिए झारखंड की एक अलग ही पहचान बनी हुई है। तो बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो कब हुआ था विद्रोह? विद्रोह आपका 1895 से 1900 तक का माना जाता है और इससे रिलेटेड क्या क्या कारण थे और साथ में इसका परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में चर्चा करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो जो जनजाति विद्रोह हैं, साथ में जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विद्रोह, इसका इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा है, खास करके आपके मेंस में, ठीक है। तो अभी तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताते चल रहे हैं, जब मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा तो आपको और भी चीजें समझाते चलेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब आप इन विद्रोहों को पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल बहुत सारे बनेंगे। तो आइए बात करें, इस पर चर्चा करेंगे क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या घटनाक्रम हुआ। तो सबसे बात करेंगे पहले मुंडा विद्रोह की। तो मुंडा विद्रोह की शुरुआत कब हुई? आपके 1899 से, और कब समाप्त होता है? 1900 में। तो इससे रिलेटेड एक एक घटनाक्रम चेक करते चलेंगे, बात करते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, ठीक है, मुंडा विद्रोह की। बिरसा मुंडा जिन्हें धरती आबा यानी धरती के पिता कह सकते हैं, के नेतृत्व में हुआ और यह विद्रोह कौन से क्षेत्र में था? छोटा नागपुर यानी वर्तमान झारखंड में स्थित के क्षेत्र में इस अवध की सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था, यानी इस समय का सबसे ज्यादा चर्चित आदिवासी विद्रोह हुआ, ठीक है। दिस रिबेलियन लेड बाय द बिरसा मुंडा, ठीक है, धरती आबा वाज द लार्जेस्ट डिक्टोरियल ट्राइबल रिबेलियन ऑफ दिस पीरियड इन द रीजन ऑफ छोटा नागपुर प्रेजेंटली लोकेटेड इन द झारखंड, ठीक है। अब इसको एक चीज और बताता हूं, आपके बिरसा मुंडा जी का इतना ज्यादा सम्मान है क्योंकि आप देखिए एक अलग पहचान बनी उस क्षेत्र की। तो बिरसा मुंडा जी का ही जन्मदिन है 15 नवंबर को पड़ता, ठीक है। किसका जन्म दिवस? आपके बिरसा मुंडा जी का। और इनके जन्म दिवस को ही ध्यान में रखकर जब झारखंड की बिहार से अलग करके जब झारखंड एक नए राज्य की स्थापना हुई, ठीक है, तो इन्हीं के जन्म दिवस को ध्यान पे रखकर कब की गई? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना की गई। इन्हीं के जन्म दिवस को याद करके, तो सोचिए कितने सम्मानित व्यक्ति हैं। तो इनके बारे में याद रखिएगा, ये बहुत ही पूछा जाता है, तो इनके बारे में तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है, अच्छे से समझते चलिएगा, एक एक चीज मैं बताते चल रहा हूं, ठीक है। तो इनके द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई, ठीक है, ये है आपके बिरसा मुंडा जी, ठीक है, बिरसा मुंडा जी, ठीक है। इनके विद्रोह को भी कहा जाता है उल गुलान, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ द आदिवासी, अगर इनके द्वारा शुरू किया गया। तो आइए बात करते हैं, पूरा आपको डिटेलिंग ही आपको पूरा मिल जाएगा, उसके लिए परेशान मत। तो फोटोज थोड़ी सी इसलिए डाले हैं ताकि फोटोज के थ्रू आपको चीजें याद होते रहे। बात करें मुंडाओं की, हुआ क्या? मुंडाओं की जो पारंपरिक भूमि व्यवस्था जिसे कहा जाता था खूंट कट्टी, यानी एक तरह का सामूहिक खेती हुआ करती थी, सब मिल बांट कर खेती किया करते थे सारे के सारे मुंडा, ठीक है। कुछ लोग मिल बांट के एक तरह से जैसे आज के कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं, ठीक है, आपके वैसे ही एक सामूहिक खेती किया जिसका नाम क्या था? खूंट कट्टी। और एक एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, खूंट कट्टी का मतलब क्या है? तो इसको याद रखिएगा, खूंट कट्टी का मतलब सामूहिक कृषि होती थी मुंडाओं में,
ठीक है। जो जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध बिरसा मुंडा द्वारा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का रूप भी प्रदान किया। ठीक है, अगर बात करें, द रिबेलियन वॉज स्टार्टेड बाय द बिरसा मुंडा अगेंस्ट द चेंज ऑफ ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम ऑफ मुंडाज खूंट कट्टी, ए काइंड ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग इनटू जमींदारी और इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप लैंड सिस्टम, बट लेटर ऑन बिरसा मुंडा गेव इट द फॉर्म ऑफ रिलीजियस और पॉलिटिकल मूवमेंट। अब देखो यहां पर शुरुआत किस बात की हुई, अंग्रेजों ने क्या किया, हालांकि शुरुआत तो पहले से ही 1793 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1793 से सबसे पहले क्या किया अंग्रेजों ने, 1793 में कॉर्नवालिस ने क्या किया, कॉर्नवालिस उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ था। जिसके द्वारा सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जिसके अंदर क्या किया गया, जिसके अंदर सारी की सारी भूमियां क्या की गई, जमींदारों को दे दी गई और इनको कहा गया कि आप 10/11 भाग, ठीक है, टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को देंगे और 1/11 भाग अपने पास रख लेंगे। और इस चक्कर में जमींदारों ने क्या किया, इतना ज्यादा शोषण किया, इतना ज्यादा शोषण किया, तो सबसे बड़ी परेशानी क्या हुई कि जैसे कि जो भूमि व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही थी, सालों से चली आ रही थी, कई हजार वर्षों से चली आ रही थी, कि जंगल के क्षेत्र पर ज्यादा कोई राजा महाराजा भी कभी परेशान नहीं करते थे इनको। ठीक है, अपना काम धाम करते थे, जंगल में छोटे मोटे खेती बाड़ी करते थे, अपने सुकून में रहते थे। इनको क्या किया, इस क्षेत्र पर भी टैक्सेशन लगाना, और जब टैक्स लगाना की शुरुआत हुई, जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत आने लगा, तो भूमियां क्या की, इनकी जो अपनी पारंपरिक भूमि हुआ करती थी, इसमें कई हजार वर्षों से अपना कृषि करते आ रहे थे, उसको भी जमींदारों द्वारा हथिया लिया गया और इनसे टैक्स वसूला जाने लगा। और इस बात को लेकर सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत हुई, और इसी के साथ ये विद्रोह क्या हुआ, बढ़ता चला गया, और धीरे 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 क्या कहा गया, ठीक है, इसी को बाद में आगे बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने क्या एक धार्मिक रूप भी दिया। ठीक है, खुद को अवतार की तरह दिखाया। ठीक है, और साथ ही इसको एक राजनीतिक आंदोलन भी दिया कि हमारे हक की लड़ाई और देश की आजादी की लड़ाई की तरह इसको बाद में लोग पेश करना शुरू कर दिए। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलते चले गया। ठीक है, बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। उलगुलान का मतलब क्या होता है, उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। बिरसा मुंडा रिवोल्ट इज आल्सो नोन एज उलगुलान रिवोल्ट, यानी ग्रेट अपहेवल्स, यानी कि महान हलचल का मतलब क्या हुआ कि जब इनको कहने का मतलब यहां पर सेंस किस तरह से दिखाया जाता है कि पूरे के पूरे अंग्रेजी सिस्टम में पूरे पूरे जमींदारी व्यवस्था को उखाड़ फेंका इन्होंने। ठीक है, यानी कि जब बिरसा मुंडा ने विद्रोह शुरू किया तो पूरी धरती पर हलचल मच गई, कहने का मतलब सम्मान के तौर पर कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर एक इमेजिनरी चित्र बना हुआ जैसे कि आपको दिख रहा होगा बिरसा मुंडा जी का। ठीक है, और बिरसा मुंडा जी के साथ उनके जो साथ देने वाले लोग थे उनका फोटो, इसलिए क्योंकि हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम किन के बारे में पढ़ रहे हैं। बात करें सन 1899 में क्रिसमस की एक पूर्व संध्या पर बिरसा ने क्या किया, ठीक है, मुंडा जनजाति का शासन फिर से स्थापित करने के लिए जितने भी ठेकेदार थे, जागीरदार थे, राजा थे, हकीम के विरुद्ध विद्रोह का आह्वान कर दिया। ब्रिटिश समर्थकों और मुंडा जनजात के बीच भयंकर युद्ध हुआ, इस बात को याद रखिएगा। ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस इन द 1899 बिरसा कॉल्ड फॉर ए रिबेलियन अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, जागीरदार, किंग्स एंड द ऑफिशियल टू रीस्टैब्लिश द रूल ऑफ द मुंडा ट्राइब। ए फियर्स बैटल टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिश सपोर्टर एंड द मुंडा ट्राइब्स। ठीक है, ये शुरुआत हुई। जितने भी आपके जमींदार थे, ठेकेदार थे, जागीरदार थे, जिन्होंने क्या किया था, इस क्षेत्र की जमीन पर कब्जा किया था, ठीक है, जितने भी राजा महाराजा उनका समर्थन कर रहे थे, ठीक है, जितने भी हाकिम थे यानी कि टैक्स वसूलने वाले और उस क्षेत्र पर शासन करने वाले, इन सब के विरुद्ध, क्योंकि ये सब अंग्रेज समर्थक थे, इन सब के विरुद्ध मुंडाओं ने क्या किया, एक तरह से पूरा अपना जोर लगाकर एक तरह से यहां पर इनके खिलाफ क्या किया, विद्रोह का आह्वान किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑब्वियस है, अब देखिए समय क्या चल रहा है, समय ये चल रहा है अब ब्रिटिश पूरी तरह से सत्ता पर काबिज है।
1899 का समय चल रहा है। आप सोचिए, अब ब्रिटिशर्स के पास पावर भी है, रिसोर्सेस भी है, ठीक है, सेना भी है, और पूरे भारत, क्या पूरा भारत से लेकर आप देखिए कहां तक, अफगानिस्तान तक, म्यांमार तक, नेपाल तक, हर जगह कब्जा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि कहीं ना कहीं वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे में फिर भी इन्होंने बहुत अच्छी टक्कर दी। अगर देखा जाए तो यहां पर एक भयंकर युद्ध छिड़ा, किसके, अंग्रेजों और मुंडाओं के बीच, ठीक है, मुंडा जनजाति के बीच। बात करें इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। अब देखो यहां पर अभी तक बहुत सारे, आपको 1905 का जब स्वदेशी मूवमेंट होगा तब जाके आपको अलग अलग महिलाओं का आंदोलन में भाग लेना दिखेगा। उसमें भी भाग किस आधार पर लिया जा रहा था, अभी क्रांतिकारी कोई आंदोलन नहीं हो रहा था, अभी उसकी तरह से भाग लिया जा रहा था। अभी 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट हो तो धरना प्रदर्शन करना, शराब की दुकान पर जाकर, ठीक है, विद्रोह में भाग लेना, ठीक है, उस धरने से ही रिलेटेड था चीजें जो ठीक है, बहिष्कार में भाग लेना। यहां पर अभी क्रांतिकारी घटनाओं से संबंधित कोई ऐसी घटनाक्रम नहीं मिला था। द रोल ऑफ द वुमेन इन दिस रिबेलियन वाज आल्सो नोटेबल। बात करें फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया और जून 1900 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, जो कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने ही इनको जानबूझकर मार दिया, ठीक है, और इस आधार पर एक बहुत ही बड़े विद्रोह को खत्म किया अंग्रेजों ने। तो कब इनको गिरफ्तार किया गया था, फरवरी 1900 में, ठीक है, कहां पे, सिंहभूम में। और कहां पे रखा गया था, गिरफ्तार सिंहभूम में हुए, ठीक है, और रांची जेल में इनको रखा गया था, ठीक है, और इनकी जून 1900 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है जेल में। और इस बात को ध्यान में रखेगा, इससे रिलेट करके प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, अंग्रेजों की हिरासत में ही मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज बोलते हैं कि नहीं, कुछ तो कुछ था, दिक्कत हुई थी, इनको परेशानी हुई थी। अब देखो आंदोलन का परिणाम क्या, आंदोलन का परिणाम यह रहा कि आदिवासियों को कुछ रियायत मिली, खूंट कट्टी अधिकारों को मान्यता मिली और बेठ बेगारी यानी जबरन बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इसको थोड़ा सा बता देते, ठीक है, होता क्या था इस समय तक। अभी आप सोचिए कि लगभग 1987 तक की परेशानी थी, 1987-85 तक की परेशानी थी, ठीक है। अभी भी बहुत सारी, अब तो चलो बंधुआ मजदूरी करा ली जाती थी, अभी भी आप देखिए बड़े बड़े घरों में, खास करके आपके दिल्ली वाले सेक्टर में बहुत होता है, खास करके आपके झारखंड वाले रीजन से ही बहुत सारी बच्चियों को ले जाया जाता था और बड़े बड़े घरों में काम पे लगा दिया जाता था। आप देखिए बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे और यहाँ पर एक तरह से शोषण होता था उनका, 12, 13, 14 साल की बच्चियों का बहुत ही बुरी तरह शोषण। एक बच्ची का भी देखिए बीच में वीडियो आ रहा था, उसको बांध के रखते थे मकान पे। तो आज सोचिए आज भी ऐसी प्रथाएं हैं। तो ये उस समय तो एकदम ये सब चरम पर था। तो यहां पर जबरन बेगारी कराई जाती थी, यहां पर क्या कराया जाता था, फोर्स लेबरिंग कराई जाती थी, आपसे फोर्स लेबर होता था, यानी कि आपसे जबरदस्ती काम कराया जाता है, जैसे अपने जमीनों पर काम, अपने घरों पर काम, अंग्रेजों के द्वारा भी, ठीक है, काश्तकारों के द्वारा भी, जागीरदारों के द्वारा भी, हाकिमों के द्वारा भी, और साथ ही यहां पर जो अलग अलग पुलिस के लोग थे उनके द्वारा भी, यहां पे जो उनका मन करता था उस हिसाब से अपने यहां बुलाकर जबरदस्ती काम करवाते थे, यानी बंधुआ मजदूरी करवाते थे, ठीक है, फोर्स लेबर करवाते थे। और ये बहुत ही बड़ी परेशानी का विषय था, क्योंकि भाई जैसे कि अगर आप बात करें, आप नॉर्मल आज के डेट में कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप किसी चीज के लिए अपॉइंट हुए और आपसे क्या किया जाए, आप 10 काम और करेंगे, ये काम और करेंगे, तो अब से आप अपना काम छोड़ना पड़ेगा आपको। तो यहां बड़ी परेशानी का कारण था, प्लस कोई इज्जत या कोई सम्मान नहीं था, आपको एक तरह से गुलामी की जंजीर में जकड़कर एक तरह से समझ लीजिए आपको परेशान किया जा रहा था, ठीक है। तो यहां पर उस चीज में थोड़ा सा प्रतिबंध लगा कि भैया अब इसको बोला जाता था बेठ बेगारी, ठीक है, इसको नाम याद रखना, बेठ बेगारी, जबरन बेगारी यानी फोर्स लेबर को बंद करा दिया गया। और साथ ही खूट कट्टी का जो अधिकार था यानी सामूहिक कृषि के अधिकार को भी इनको वापस दे दिया गया। तो इस परिणाम इसका अच्छा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मुंडा जी की इसमें डेथ हो गई, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए। बात करें यह विद्रोह दो मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लाने पर मजबूर किया जिनके जरिए दीकू का मतलब क्या होता था, बाहरी लोग, आदिवासी ना, जो बाहरी लोग आते थे जो आदिवासी नहीं होते थे तो उनको कहते थे दीकू, जो बाहर से आए हुए लोग उनको दीकू कहते थे, ठीक हो। तो ये दीकू आदिवासियों पर आसानी से कब्जा ना कर सके, और दूसरा कि आदिवासी भी अन्याय एवं औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ विद्रोह करने में सक्षम है। दोनों ही चीजें अंग्रेजों को समझ में आ गई। पहला तो उन्होंने काम किया कि जो अलग अलग जमींदार हैं, जो जागीरदार हैं, साथ में जो राजा महाराजा, जो भी ऐसे छोटे छोटे
कोई पुलिस अधिकारी, कोई अंग्रेज, जो कि उस आदिवासियों से, ठीक है, कुछ लेना देना नहीं है, वो इनके क्षेत्र पर कब्जा करने में बहुत आसानी से सक्षम नहीं हो। पहली चीजें की गई। दूसरा, अंग्रेजों को यह भी समझ में आ गया कि आदिवासियों से डायरेक्टली भिड़ना उनके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े विद्रोह का कारण बन सकते हैं और उनका विद्रोह दबाने में भी अंग्रेजों को नाको चने चबाने पड़े हैं। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये परेशानी का विषय उनके लिए था और ये दोनों ही चीजें उन्हें समझ में आई और इससे प्लस पॉइंट क्या हो कि आदिवासियों को थोड़े से अधिकार एक्स्ट्रा मिल गए। तो भैया थोड़ी सी खास चीजें आपके लिए बता देते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए कुछ खास चीजें शुरू की गई आपके लिए। प्री कम मेंस के फाउंडेशन बैचेस शुरू किए गए अलग अलग स्टेट पीसेस के, जैसे कि बात करें जिसमें हम कवर करने वाले यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान और उत्तराखंड पीसीएस को। साथ में हम क्या करेंगे, कॉमन क्लासेस के लिए कॉमन टॉपिक्स होंगे, जैसे कि आपको भाई इंडियन ज्योग्राफी या इंडियन पॉलिटी पढ़ाई जाए तो कॉमन टॉपिक, लेकिन अगर उसी से रिलेटेड आपके सेपरेट क्लासेस चलेंगी जो स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे, जो उस राज्य से संबंधित चीजों के बारे में जानकारियां देंगे। क्लासेस आपकी लाइव होगी, रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगी। मीडियम आपका बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। साथ में आपको आंसर राइटिंग के सेशंस कराए जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस कराए जाएंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन कराए जाएंगे और ये सब आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीजें आपके लिए शुरू हो चुकी हैं। साथ ही और क्या चल रहा है आपके लिए, साथ ही आपके लिए अलग अलग एग्जाम के लिए, जैसे कि आपके यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए और साथ में उत्तराखंड पीसीएस के लिए, सभी सब्जेक्ट के मिला करके, ठीक है, आपके लिए डेली बेसिस पर पीवाईक्यूज और एमसीक्यू चले, सारे स्टेट पीएससी के काम आएगा, ठीक है, जो कि आपके बाइलिंगुअल होने वाले हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स का सिलेक्शन प्रोग्राम की तरह से इसको शुरू किया गया है और आपको डेली बेसिस पर सुबह में 8 बजे मैं मिलूंगा और आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें जरूर जुड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। और साथ ही आप क्या करेंगे, इसी के साथ आपको करंट अफेयर, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है और आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड हमेशा प्रश्न आते हैं, बिना करंट अफेयर्स के समय कोई भी एग्जाम नहीं निकलना है। तो ऐसे में डेली बेसिस पर आपको शाम को 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलने वाली है, किसके द्वारा, नवाइस सर के द्वारा। तो आपको एमसीक्यू के माध्यम से डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स भी कराए जाएंगे। साथ ही आपको क्या मिलने वाला है, साथ ही आपको भैया स्टेट पीसीएस का जो फाउंडेशन बैच है उसमें से आपके कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, अभी तो फ्री चल रहे हैं आपकी क्लासेस। तो आपके प्राचीन भारतीय इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में शुरुआत हो चुकी है, 1-2 चैप्टर हो भी चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं लाइव सेक्शन में। तो आपको 8 बजे रात को मैं मिलूंगा बाइलिंगुअल क्लास लेके, तो इसको भी आप अटेंड करने का प्रयास करिए। ये सारे के सारे आपके टाइम टेबल हैं, एक बार देख सकते हैं आप। उसके साथ ही अगर बात करें तो आपको करना क्या है भैया, आपके लिए इतनी सारी चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपको बस हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना, जहां से आपको सारे एग्जाम की डिटेल, साथ में आपको ढेर सारे टेस्ट की डिटेल, साथ में आपका जो फाउंडेशन बैच चल रहा है उसकी डिटेल यहां से मिलेगी। इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर पीडीएफ चाहिए पूरे की पूरी क्लास की, साथ में उससे रिलेटेड और ढेर सारी नोट्स चाहिए, साथ में आपको पीवाईक्यू चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जहां से आपका फायदा होने वाला है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, जाने से पहले आपसे बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा भैया कि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आपको बस हमें मोटिवेट करने के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के साथ वीडियोज को लाइक करना है, शेयर करना है। इतना काम आप हमारे लिए करते रहिए, आपके लिए ढेर सारी चीजें हम लेकर आएंगे। तो चलिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं भैया कि क्लास खत्म होने पर कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो बच्चों। अगली क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद साथियों।